हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी किस तरह से प्रोसेस करती है और वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और हमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। वो हम इस वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिया वेगर, आपकी डिजिटल दोस्त। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गट हेल्थ, इस वीडियो में गट हेल्थ के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो कहते हैं कि यदि हमारा पेट गड़बड़ है तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा, और यदि माइंड डिस्टर्ब है तो हमारा पेट भी जल्दी गड़बड़ हो सकता है फ्रेंड्स। वो दोनों इंटर कनेक्टेड है। तो आइए जानते हैं किस तरह से, है ना। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि गट हेल्थ के खराब होने के क्या कॉजेस है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और उसके लिए एंड में मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन भी देने वाली हूँ, है ना। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिए फ्रेंड्स और एंड तक बने रहिए। तो कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, तो उसे हम शॉर्ट में कहते हैं जीआई प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स ये आजकल काफी बढ़ गया है ना। अक्सर अभी आज हम लोग सुनते हैं कि एसिडिटी हो गई, गैस की प्रॉब्लम्स है। काफी सारे एड्स भी हम इसके रिलेटेड देखते हैं। तो ये होता क्या है? सो जीआई प्रॉब्लम्स रेफर्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये जीआई प्रॉब्लम्स जो हमारे पेट में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में या फिर हमारे और भी जो डाइजेस्टिव पार्ट्स है उसमें जो कोई डिसऑर्डर हो जाता है, खाना हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टियल प्रॉब्लम्स कहते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फूड डाइजेशन में फ्रेंड्स दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है ना, ये जो पेट में हमारे होता है, ये इमेज शायद आपने पहले देखी होगी। तो ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर डाइजेस्टेड हियर। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस फूड्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो जो छोटी आंतें होती है, इंटेस्टाइन यानी आंत, हमारी छोटी आंत में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, यहाँ पे डिसॉल्व होते हैं, और इनका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भी वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सो व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो ये जो है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है यानी बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स फूड विच कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, यूजुअली फाइबर, एंड वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो फूड जो ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया फाइबर, है ना, तो वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होता है, और यहाँ पे जो पानी हम पीते हैं वो यहाँ पे हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा साइंस है फ्रेंड्स। मैं आपको साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको फिर से दे रही हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शनिंग होता है ना। तो ये हमारी होती है आंत। जो हमारी आंत है उसके अंदर की ये लाइनिंग है, तो यहाँ पे जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। वो इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स। तो ये मुझे ये वीडियो मिल गया तो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो जो हमारी आंतों के अंदर की लाइनिंग होती है, ये जो छोटे छोटे ये है, ये हमारा फूड फूड के न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी और एक प्रॉपर व्यू है गट लाइनिंग का, जहां पे ना फूड, देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन है ये हमारा फूड है, ये एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है, ये ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है फ्रेंड्स। ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 6 to 7 मीटर्स, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर्स यानी लगभग 5 फीट। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना
पावरफुल और कितना बड़ा है ना। और हमारे गट जो बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज, गट बैक्टीरियाज, उनका वेट हमारे पेट के अंदर होता है 1 to 2 kg, है ना, अबाउट 2 to 4 pounds, अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% ऑफ आवर बॉडी वेट, है ना। उसके बाद एवरेज नंबर्स ऑफ गट बैक्टीरिया हमारे पेट में कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बैड बैक्टीरियाज नहीं, ये हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट को हेल्दी रखने के लिए भी हमें हेल्प करता है। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं फ्रेंड्स, ये ट्रिलियंस में होते हैं हमारे पेट के अंदर, है ना, और ये हमें नुकसान नहीं करते हैं। तो ये 1000 ट्रिलियंस, अप्रोक्सीमेटली 1000 ट्रिलियंस बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होते हैं। और कितने टाइप्स के अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं फ्रेंड्स, तो ओवर 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर इन अवर बॉडी, इन अवर स्टमक। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या है। ये जो बैक्टीरियाज है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, जो कि नॉन लिविंग प्लांट्स के फाइबर्स में से मिलता है। एंड फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, ये प्रोबायोटिक्स का भी फूड होता है जो हेल्प्स द गुड बैक्टीरिया टू फर्निश इन द गट्स। ये प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक को हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये जो प्रोबायोटिक्स है ये होते हैं गुड बैक्टीरिया, हमारे पेट के अंदर के गुड बैक्टीरिया। ये होते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फीड ऑफ प्रीबायोटिक्स नरिश द माइक्रोबायम, है ना। तो ये प्रीबायोटिक की हेल्प लेता है हमारे बॉडी को, हमारे गट को नरिश करने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके समझाती हूँ कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, है ना। फिर से और एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि प्रीबायोटिक्स में जो नॉन डाइजेस्टेबल फूड होता है वो हमारे गट बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है ना। और प्रोबायोटिक फ्रेंड्स, ये काफी यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इनका नेचर क्या है, ये किस तरह के होते हैं। ये होते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड कंपाउंड्स। फूड से जो हमें डाइटरी फाइबर्स और जो कंपोनेंट्स, जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो होते हैं प्रीबायोटिक्स। एंड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया एंड ईस्ट, है ना। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये एक्ट एज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स के लिए एज अ फूड उन्हें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना। और ये प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, ये हेल्प टू बैलेंस ब्लड फ्लोरा एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन, है ना। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों ही काफी यूजफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो हमें प्रीबायोटिक्स जो है ये कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि उनका सोर्स है गार्लिक, ओनियन, बनानास, एप्पल्स, ओट्स एंड फ्लैक्स सीड्स। ये जो हम फूड लेते हैं यहाँ से हमें प्रीबायोटिक्स काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है। और प्रोबायोटिक्स जो गुड बैक्टीरिया से वो हमें हमारे बॉडी के लिए कहाँ से मिलता है, योगर्ट, कैफीर, किमची, है ना। योगर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग योगर्ट से हमें गुड बैक्टीरियाज मिल सकते हैं, है ना। तो ये सरवाइव कैसे करते हैं, ये नॉट अफेक्टेड बाय हीट, स्टमक एसिड एंड डाइजेशन, ठीक है। इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और ये जो प्रोबायोटिक्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से, या फिर स्टमक एसिड से, या फिर एंटीबायोटिक से जो हम बॉडी में लेते हैं, है ना। तो यदि बॉडी में एक्सेसिव हीट हो जाती है, एसिड हो जाता है, तो उससे जो हमारे बॉडी के प्रोबायोटिक्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो इनके बेनिफिट्स क्या है, सपोर्ट्स गट बैक्टीरिया, इन्हें सपोर्ट्स करता है टू इंप्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। और ये क्या करता है प्रोबायोटिक्स, एनहांसेस गट हेल्थ, एड डाइजेशन यानी डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है एंड स्ट्रेथन्स इम्यूनिटी, ठीक है। और कैन बी टेकन थ्रू फाइबर रिच फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो जो फाइबर रिच फूड्स होते हैं यहाँ पे जो बताए थे, बनाना हो गया, एप्पल्स हो गया, यहाँ से हमें मिलता है प्रीबायोटिक्स, ठीक है। और कंज्यूम थ्रू फर्मेंटेड फूड्स हो गए, और फर्मेंटेड फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, है ना। तो वहां से हमें प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डाइजेशन इतना खराब हो गया है
कि आजकल फ्रेंड्स हमें कोई भी चीज प्योर नहीं मिलती है ना। सब कुछ आजकल मिलावटी हो गया है, हमें प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं मिल पाता है हमारे बॉडी में। और फ्रेंड्स देखिए कि हमारे बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स जमा हो गया है, तो वो रिमूव करने के लिए एलोवेरा किस तरह से हमें हेल्प करता है। जैसे हमारी जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, वो एलोवेरा की प्रोडक्शन में 85 वर्ल्ड का 85% एलोवेरा खुद फॉरएवर प्रोड्यूस करता है ना। तो एलोवेरा हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो किस तरह से हेल्प करता है, तो ये है हमारी आंतें। ये जो हमारी आंतें हैं, इनमें काफी सारे टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं फ्रेंड्स। बचपन से हम जो भी फूड कंज्यूम किया है, हम यदि कोई भी किचन का एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, तो किचन में भी जैसे काफी दिन के बाद जो हमारे फैंस होते हैं या फिर जो चिमनी होती है वो काली काली हो जाती है, उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाता है कह सकते हैं। तो उसी तरह हमारे आंतों में भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो उन्हें रिमूव करना बहुत ही जरूरी है, ताकि उसके बाद जो भी हम अच्छा अच्छा फूड, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट जो भी हम लेते हैं, फ्रूट्स, जूसेस, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, है ना। तो इन्हें रिमूव करने के लिए एलोवेरा हेल्प करता है। ठीक है, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड्स। तो ये देखिए आंतों में पूरा जो ये काला काला है, ये टॉक्सिन्स का जमावड़ा है। तो जब हम एलोवेरा लेते हैं, एलोवेरा जेल मॉर्निंग में या और इवनिंग में, दो टाइम यदि हम कंज्यूम करते हैं, तो ये टॉक्सिन्स रिमूव कर काफी और अच्छी तरीके से फास्टली टॉक्सिन्स रिमूव करता है हमारे बॉडी से। और ये जो है एलोवेरा पूरी हमारी आंतों की सफाई कर रहा है। और उसके बाद जब हम अच्छे सप्लीमेंट्स या अच्छा खाना जब हम खाते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे जो आते हैं वो एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम काफी मजबूत होता है। हमें जो एसिड की, गैस की प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना। इस स्लाइड में फ्रेंड्स मैं आपके साथ हमारा जो एलोवेरा जेल है उसके कुछ बेनिफिट शेयर करती हूँ। तो ये जब हम एलोवेरा जेल कंज्यूम करते हैं, तो आपको अब समझ में आ गया है कि गट लाइनिंग क्या है। तो एलोवेरा जेल हमारी गट लाइनिंग को हील करता है, उसे सॉफ्ट बनाता है, और उसके बाद हेल्दी गट बैक्टीरिया का बैलेंस हमारे बॉडी में बनाए रखता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक करता है। उसके बाद फ्रेंड्स एसिडिटी रिड्यूस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी है एलोवेरा जेल में, और हाइड्रेट्स एंड एनहांस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, है ना। तो जैसे हमारी आंतों की सफाई हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन और तेजी से और अच्छे से हमारे बॉडी में होता है। एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड गट डिसऑर्डर्स। ठीक है, पेट में जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक करता है। उसके साथ फ्रेंड्स और एक हमारा सबसे बेस्ट सप्लीमेंट्स है फॉरएवर एक्टिव प्रोबी। ये जो सप्लीमेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही गुड सोर्स ऑफ गट बैक्टीरिया है फ्रेंड्स। सो ये क्या करता है, ये हमें एवरीडे एक लेनी होती है कैप्सूल। तो ये हमारे बॉडी में हेल्दी गट बैक्टीरिया का भी बैलेंस बनाता है। कंटेन 6 पावरफुल प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स, है ना। और उसके बाद इंप्रूव्स डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम भी दूर करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके बाद रेगुलर बॉल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, और एनहेंस गट टू ब्रेन कम्युनिकेशन, है ना, एनहेंसेस गट टू ब्रेन कम्युनिकेशन, हेल्प्स टू एलिवेट ऑफ आईबी। और नाइन्थ है फ्रेंड्स, स्ट्रेथन्स गट लाइनिंग एंड प्रिवेंट्स इन्फ्लामेशन एंड प्रोमोट ओवरऑल डाइजेस्टिव वेलनेस, है ना फ्रेंड्स। और उसी के कॉम्बिनेशन में हमें लेना है फॉरएवर गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी हेल्प करता है फ्रेंड्स। तो इसमें होती है 100 सॉफ्ट जेल्स होती है। ये तीनों सप्लीमेंट जब हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं, तो इसे बोल सकते हैं बेस्ट गट केयर कॉम्बो। ठीक है। तो आप जब मॉर्निंग में फ्रेंड्स 1 मंथ में 3 एलोवेरा जेल की बोतल कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्लियर हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। उसके बाद जब हम ये सप्लीमेंट्स लेंगे, तो वो हमारे गट हेल्थ को काफी इंप्रूव कर देगा, है ना। तो 3 एलोवेरा जेल की बोतल, 1 फॉरएवर एक्टिव प्रोबी और 1 गार्लिक थाइम सप्लीमेंट, है ना। तो गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ये जो कॉम्बो है फ्रेंड्स, आप ये ऑर्डर करवा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले हमें डिटॉक्स करना जरूरी है। और उसके बाद यदि आप ये कॉम्बो लेते हैं तो इससे जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे रिलीफ पा सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये मेडिसिन नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए सप्लीमेंट्स है फ्रेंड्स, है ना, जो कि आजकल हमें फूड में से प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं मिल पाता है। तो हमें सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें लेनी होती है ना। तो आप भी यदि फ्रेंड्स अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जरूर ये कॉम्बो ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका प्राइस है 8041, है ना। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड्स। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी 1-to-1 की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी मीटिंग बुक करके यदि कोई इसके बारे में एडिशनल जानकारी और लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, है ना। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर आप फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स वेबिनार्स की लिंक शेयर की है मैंने, वो भी चेक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जिन्हें भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, आप उन्हें जरूर से ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, और वो भी जो प्रॉब्लम है उससे निजात पा सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।